Hello everyone, this side Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of PLSI, that is very large scale integration hardware description language. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द PLDs, राइट? तो PLDs के बारे में जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो आज हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे अब मोर अबाउट द PLDs जो हम लोगों ने किए, जो कॉम्प्लेक्स PLDs हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज CPLDs, राइट? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी तक अबाउट द रोम, अबाउट द पैल, गैल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, पील के बारे में डिस्कस किया, राइट? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द CPLDs, दैट इज द कॉम्प्लेक्स PLDs, कॉम्प्लेक्स मोर सोफिस्टिकेटेड PLDs यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, जिनको डिज़ाइन किया गया है फॉर वेरी लार्जर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जिन्हें डिज़ाइन किया गया है. And these devices contain up to several thousand gates and also the flip-flops or other logic devices. तो इन सभी के अंदर बहुत सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग गेट्स, अलग अलग लॉजिक डिवाइसेस, थाउजेंड्स ऑफ गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, ये सारी चीज़ें CPLTs के अंदर कंटेंड होती हैं. तो दे आर essentially multiple paths arranged so that they can be conveniently connected to one another. जो CPLDs होते हैं वो essentially मल्टीपल पाल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाल्स को, मल्टीपल पाल्स क्या होते हैं? हमारे प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक्स जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमें क्या डिसएडवांटेज थी हमारे पास कि हम उन्हें इरेज नहीं कर सकते थे, रीप्रोग्राम नहीं कर सकते थे, जिनकी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी किसके अंदर? गैल के अंदर. फिर गैल के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई जिनको सॉल्व किया पील के अंदर. लेकिन जो लार्जर डिवाइसेस हैं जिनको बनाने के लिए, लार्जर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग पैल, गैल और पील सिस्टम जो है उनको नहीं डिज़ाइन कर पाते, नहीं यूज़ कर पाए थे. तो दैट इज़ वाई मल्टीपल पाल्स को इस तरीके से अरेंज किया सो दैट दे कैन बी कन्वीनियंटली कनेक्टेड टू वन अनदर. तो एक दूसरे के साथ वो कन्वीनियंटली उनको कनेक्ट किया जा सके एंड टू इनपुट आउटपुट सर्किट्स, राइट? तो यहाँ पे क्या चीज़ कनेक्ट करी? फॉर एग्जाम्पल इनपुट्स दिए, इनपुट आउटपुट सर्किट्स लगाए, यहाँ पे दे आर हैविंग लॉजिक ब्लॉक्स. ये लॉजिक ब्लॉक्स जो हैं दे आर इंटरकनेक्टेड, यहाँ से यहाँ और इधर से इधर, तो दोनों साइड्स पे दे आर बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों तरीके से ये जो है वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. मतलब जो इंटरकनेक्ट मैट्रिक्स है, मतलब हम ये इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इनपुट आउटपुट सर्किट्स को लॉजिक ब्लॉक्स यानी कि पाल्स के थ्रू इंटरकनेक्ट मैट्रिक्स के साथ हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया इनपुट आउटपुट सर्किट्स के साथ, और यहाँ से हमने आउटपुट्स जो है उसको फाइंड आउट किया, निकाला. तो इसको, इस तरह के जो लॉजिक ब्लॉक्स, इस तरह के जो लॉजिक सर्किट्स, जो PLDs हम बना सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं CPLDs, which are essentially multiple paths. They are arranged, connected together, और उनके साथ इनपुट आउटपुट सर्किट्स को इन्वॉल्व करके इसे डिज़ाइन किया गया है, राइट? तो अगर इसका ऑपरेशन की बात करें कि CPLD जो है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी मल्टीपल इनपुट्स जो हैं दे आर कमिंग इनटू द डिवाइस. दे आर लॉजिक ब्लॉक्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो अभी फिलहाल हम इसके ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. सो दे आर कंडीशनड बाय द इनपुट आउटपुट सर्किट्स. जो मल्टीपल इनपुट्स हैं उनको कंडीशन किया किसने? इनपुट आउटपुट सर्किट्स ने. एंड देन अप्लाइड टू मल्टीपल लॉजिक ब्लॉक्स दैट आर पाल्स. ये जो बेसिकली ये जो लॉजिक ब्लॉक्स हैं ये पाल्स हैं, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक ब्लॉक्स हैं, राइट? तो इनके साथ इन इनपुट आउटपुट सर्किट्स के थ्रू उन इनपुट्स को थोड़ा सा कंडीशन करके, थोड़ी सी उनमें इम्प्रूवमेंट करके, थोड़े बहुत चेंजेस करके, ताकि उनको पाल को इनपुट एज एन इनपुट प्रोवाइड किया जा सके, राइट? तो इनको इनके साथ कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल लॉजिक ब्लॉक्स को यूज किया गया. दे आर कंडीशन बाय द इनपुट आउटपुट सर्किट एंड देन आफ्टर अप्लाइड टू द लॉजिक ब्लॉक्स. मल्टीपल लॉजिक ब्लॉक्स जो कि पाल्स हैं, उनको मल्टीपल को पाल्स को कनेक्ट किया एक CPLD को बनाने के लिए. देन द पाल आउटपुट्स देन गो टू एन इंटरकनेक्ट मैट्रिक्स विद रोज एंड कॉलम्स. अब इंटरकनेक्ट मैट्रिक्स है, बहुत सारी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, बहुत सारी नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं, उन दोनों को बहुत सारे नंबर ऑफ लॉजिक ब्लॉक्स हैं, उन सबको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए कि कहीं से भी कोई भी इनपुट आए, कहीं से भी किसी भी आउटपुट के ऊपर वो जा सकती है इनपुट, राइट? तो उनको सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक इंटरकनेक्ट मैट्रिक्स को यूज किया गया, जिसके अंदर रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं. एंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज अ मॉसफेट
स्विच, जैसे कि टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रामिंग जो उसके अंदर उस डिवाइस के अंदर हमने यूज करी है, सच एज फ्लोटिंग गेट मॉसफेट यूज कर सकते हैं और एसरैम एनेबल्ड मॉसफेट जो है, किसी भी तरीके के मॉसफेट स्विचेस जो हैं हम उसमें यूज कर सकते हैं जिनको कि प्रोग्राम किया गया है कि किसने कब किस टाइम के ऊपर ऑन होना है, किसने कब किस टाइम के ऊपर ऑफ होना है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आप उसके अंदर कोड फिल आउट करोगे, राइट। देन द आउटपुट्स देन गो टू अदर एलबीज, दूसरे लॉजिक ब्लॉक्स को आउटपुट जाती हैं, फिर ये आउटपुट्स जो है वो आउटपुट सर्किट्स के थ्रू कंडीशनड होके फिर जैसी आउटपुट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली जो डिज़ाइन चाहिए, जैसे जैसे भी आउटपुट्स के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स हो सकते हैं, स्ट्रेट ड्राइवर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिल जाएगी, सीरियल इन या पैरेलल आउट या किसी भी तरीके की जो भी आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है, जो भी आपको रूट चाहिए, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लॉजिक ब्लॉक्स। तो बेसिक सीपीएलडी इज क्लियर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए, लार्जर डिवाइसेस के लिए हम लोग जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन जो लॉजिक ब्लॉक हैं, जो इनपुट्स हैं, उसके अंदर लॉजिक ब्लॉक के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इनपुट्स आ रही हैं लॉजिक ब्लॉक के अंदर, प्रोग्रामेबल एंड एरे लगाया गया है इस लॉजिक ब्लॉक के अंदर, मींस इसको पाल की तरह यूज किया गया, बट बीच में उसके साथ में एंड एरे जो है वो प्रोग्रामेबल लगाया गया है। और उसके बाद वन ऑफ मैनी फिक्स्ड ऑर्स, बहुत सारे वन ऑफ मैनी बहुत सारे फिक्स्ड ऑर गेट्स लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक को शो किया गया है दिखाने के लिए, राइट। उसके बाद उसकी आउटपुट एक्सॉर गेट को जा रही है, प्रोग्रामेबल मॉसफेट स्विच लगाया गया है, देन डी फ्लिप फ्लॉप इज देयर, देन मल्टीप्लेक्सर इज देयर, देन फिर से प्रोग्रामेबल मॉसफेट लगाया गया है, 3 स्टेट ड्राइवर लगाया गया है और आउटपुट जो है उसको कनेक्ट किया गया है। तो लॉजिक ब्लॉक में ये सारी चीजें connected हैं and they are all working on the inputs to find out with the आउटपुट, उसको आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए, आउटपुट को सॉल्व आउट करने के लिए 3 स्टेट डिवाइसेस, 3 स्टेट कंट्रोलर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, फ्लिप फ्लॉप, एक्सॉर गेट, और गेट, ये सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया गया है। सो लॉजिक ब्लॉक जो हमने बताया दैट इज अ पाल विद सम इंटरेस्टिंग फीचर्स। नॉर्मल पाल है बट कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट। रिमेंबर दैट इन अ पाल द एंड एरे इज प्रोग्रामेबल बट द और एरे इज fixed, so the fixed or outputs they are routed to the circuits that may or may not be used depending upon the प्रोग्रामिंग। तो जो फिक्स्ड और सर्किट्स हैं, फिक्स्ड और की जो आउटपुट्स हैं उनको रूट किया गया है बाकी सर्किट्स की तरफ, जिनको आप यूज कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने कैसी प्रोग्रामिंग करी है उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर हम लॉजिक ब्लॉक की एग्जांपल लें एज एन एग्जांपल, तो द और आउटपुट जो है इट इज फेड टू एन एक्सॉर गेट। अगर एक्सॉर गेट को प्रोग्राम किया गया है, प्रोग्रामेबल किया गया है, तो इनपुट बाइनरी जो है वो 0 है, तो एक्सॉर गेट क्या करेगा, जस्ट रिपीट्स इट्स इनपुट टू द आउटपुट। अगर यहाँ से बेसिकली उसको 0 प्रोवाइड किया गया है, बाइनरी इनपुट जो है उसको 0 प्रोवाइड करी गई है, तो वो क्या करेगा, सॉरी इधर से प्रोग्रामेबल मॉसफेट की तरफ से अगर उसको 0 प्रोवाइड किया गया है, तो एक्सॉर गेट का क्या काम होता है, सिमिलर अगर इनपुट्स होती हैं तो आउटपुट विल बी 0, डिफरेंट होती हैं तो आउटपुट विल बी 1, राइट। तो अगर एक एक्सॉर गेट की एक इनपुट को हमने 0 पे फिक्स कर दिया तो व्हाट विल हैपन, दूसरी साइड पे या 0 होगा या 1 होगा। अगर 0 होगा आउटपुट विल बी 0, सिमिलर पे 0। अगर 1 होगा आउटपुट विल बी 1। दैट मीन्स कि एक्सॉर गेट को इस तरीके से यूज किया गया कि उसकी एक इनपुट को जो प्रोग्रामेबल मॉसफेट से आ रही है, राइट, या एक साइड से आ रही है, उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, 0 कर दिया गया। प्रोग्राम्ड इनपुट जो है, प्रोग्रामेबल जो इनपुट है बाइनरी, 0 कर दिया गया। तो एक्सॉर क्या करेगा, इट विल जस्ट रिपीट्स इट्स इनपुट टू द आउटपुट। तो दूसरी साइड से उसको जो भी इनपुट मिलेगी वो उसको एज इट इज रिपीट कर देगा। और अगर प्रोग्रामेबल इनपुट बाइनरी 1 रखी गई तो एक्सॉर क्या करेगा, आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा, बिकॉज 1 1 होगा तो 0 होगा, 1 0 होगा तो 1 होगा, राइट। तो अगर एक साइड से एक्सॉर की इनपुट को हम हमेशा के लिए 0 कर देंगे तो दूसरी साइड से जो भी इनपुट आएगी एक्सॉर गेट एज सच उसको आगे ट्रांसफर कर देगा। और अगर एक साइड को हम फिक्स कर देंगे 1 पे तो दूसरी साइड से जो भी इनपुट आएगी एक्सॉर गेट उसको इन्वर्ट कर देगा। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर सर्किट। सर्किट यही रहेगा, लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग आपने किस तरह से करी है, उसको बाइनरी कौन सा नंबर जो है बाय डिफॉल्ट दिया है और कौन सा नंबर नहीं दिया है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग है वो होगी। तो एक्सॉर गेट की जो भी आउटपुट होगी वो कहाँ जाएगी, डी फ्लिप फ्लॉप की
इनपुट पे, जहाँ पे डाटा क्या होगा, स्टोर होगा, और जहाँ पे मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को भी यूज किया जा सकता है काउंटर बनाने के लिए, शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए, या कुछ सीक्वेंशियल स्टेट मशीन्स को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, दैट कैन बी यूज लाइक दैट ऑल्सो, उस तरीके से भी उसको यूज किया जा सकता है, राइट। देन टू बाईपास द फ्लिप फ्लॉप, अब फ्लिप फ्लॉप को अगर आप बाईपास करना चाहते हो, तो इसको नहीं यूज करना चाहते हो, तो यहाँ से क्लॉक सिग्नल नहीं मिलेगा, तो ये फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा। तो क्या होगा, अगर उसको हमने स्किप करना है, अगर उसको बायपास करना है, तो मक्स को प्रोग्राम किया जा सकता है टू पास द फ्लिप फ्लॉप इंस्टेड ऑफ इट्स आउटपुट, राइट। तो फ्लिप फ्लॉप की जगह पे मक्स को आप सिग्नल जो है उसको पास ऑन कर सकते हो। देन द आउटपुट जो होगी, दैट मे बी अ 3 स्टेट ड्राइवर हो सकती है। लॉजिक ब्लॉक्स को दे वेरी वाइडली इन टर्म्स ऑफ व्हाट सर्किट्स दे कंटेन एंड हाउ दे कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। तो जो लॉजिक ब्लॉक्स होते हैं वो बेसिकली किस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं, दे आर डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ व्हाट सर्किट्स दे कंटेन एंड हाउ दे कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। तो दे कैन बी डिफाइंड, इनके अंदर का जो सर्किटरी है वो आपके अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज इट। तो एंड अरे जो होता है वो प्रोग्रामेबल होता है, उसको आप प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन जो और अरे होता है वो फिक्स्ड होता है। और इस लॉजिक एरे, इस दिस लॉजिक ब्लॉक इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर CPLDs, जिसके साथ आपने मैट्रिक्स भी कनेक्ट करी है, जिसके साथ आपने इनपुट्स भी कनेक्ट करी हैं, जिसके साथ आपने अलग से आउटपुट्स भी कनेक्ट करी हैं, राइट। तो मतलब लॉजिक ब्लॉक्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा सर्किट इनके अंदर है एंड हाउ दे कैन बी कॉन्फ़िगर। तो मल्टीप्लेक्सर्स जो हैं दे आर टिपिकली यूज्ड टू सिलेक्ट वन प्रोग्रामिंग फीचर और अनदर बाय प्रोग्रामिंग। तो या उनके अंदर एक प्रोग्रामिंग फीचर होता है या दूसरा प्रोग्रामिंग फीचर होता है, और प्रोग्रामिंग के हिसाब से उनको आप चेंज कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम यू कैन चेंज द लॉजिक blocks, right? So this was the main important part of your CPLD. बाकी हम लोगों ने CPLD के बारे में कल भी थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ी थी, आज हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अलॉन्ग विथ दैट यहाँ पे एक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ और आपको मैंने पर्सनली भी सेंड किया है, ये एक CPLD का फंक्शनल ब्लॉक है, राइट। ये PDF जो है इस आर्किटेक्चर में भी यही सेम चीज़ बनी हुई है, या उसको आप फंक्शनल ब्लॉक बोल सकते हो या उसको लॉजिक ब्लॉक्स बोल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। इसमें थोड़ी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है CPLD के बारे में, इफ़ यू वांट टू स्टडी, चाहे आप उसको फंक्शनल ब्लॉक बोल सकते हो जिसमें बुलियन एक्सप्रेशंस जो होते हैं इनको सॉल्व किया जाता है, या थोड़े इजी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, या उस तरीके से भी आप लोग इसको पढ़ सकते हो, राइट। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, इसका लिंक मैंने आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दिया है। तो यू कैन स्टडी अबाउट द CPLDs विदाउट चेंजिंग द डिजाइंस। किसी भी तरीके से आप पाल डिजाइंस को चेंज करके अपने CPLDs को लार्जर डिवाइसेस, लार्जर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.